बच्चों 11th के फर्स्ट पार्ट में आपने सर्कल के एक थ्योरम यूज़ करनी है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच करते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास लेफ़्ट और राइट दो सर्कल्स हैं जो कि पी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं डेट इज़ ए एंड बी, और जो लाइन उन्हें ज्वाइन करेगी पी पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा। इसका मतलब कि जो ए बी लाइन है उस पर पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी डिस्टेंस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ ए पी एंड पी बी। आपको पता है कि ए पी रेडियस है लेफ़्ट सर्कल का और बी पी रेडियस है राइट सर्कल का, और ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता है। सो आप ए पी और बी पी का वैल्यू फिल करेंगे, एडिशन करके आपको आंसर मिलेगा। फर्स्ट वाले केस में दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और राइट वाले केस में दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे बिगर सर्कल है उसका सेंटर कैपिटल ए है और स्मॉलर सर्कल का जो सेंटर है वो कैपिटल बी है। अगेन आप देख सकते हो दोनों पी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। अगर आप पी को, अगेन आपको थ्योरम से पता है कि जो पी पॉइंट है इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। इस केस में जो सेंटर्स ए और बी है इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज़ ए बी, इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे उसके ऊपर पी पॉइंट लाई करता है। सो अगेन आप कह सकते हो कि जो ए पी डिस्टेंस है जो कि रेडियस है बिगर सर्कल का, और बी पी डिस्टेंस जो कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, तो आप अगर बिगर में से स्मॉलर को माइनस करोगे तो दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है ए बी, वो आपको पता लगेगा। सो ए बी इज़ radius of bigger circle minus radius of smaller circle, so it is 2.7 centimeter. बच्चों 12th क्वेश्चन में हम कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है आपके पास ए ओ पी और एक ट्राइंगल है आपके पास बी ओ पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं दैट इज़ पी ए एंड पी बी, और आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ आपस में सेम होती है। सो ए पी इज़ इक्वल टू बी पी, और आपको ये भी पता है कि ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस हैं। ओ पी साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए ओ पी और बी ओ पी दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी में आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। इस केस में हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है उसमें हमने तीन साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव किया है कि दोनों ट्राइंगल्स के तीन तीन साइड्स साइमल्टेनियसली आपस में एक दूसरे से इक्वल है। जैसे ये वाला साइड सपोज इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, और थर्ड साइड भी अगर लेंथ वाइज इक्वल है तो हम इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम होता है दैट इज़ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस रूल को यूज़ करके हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंसी जब भी आप लिखते हो तो उसमें जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं साइड्स की या वर्टिसेस की, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में अगर देखें तो यहाँ पर ए पी है और उसी ट्रायंगल का यहाँ पर हम साइड कंसिडर कर रहे हैं ओ ए, तो इन दोनों में कॉमन लेटर जो है डेट इज़ ए। जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है उसमें बी पी है और डेट इज़ ओ बी, और इसमें कॉमन लेटर डेट इज़ बी। इसका मतलब कि जो ए का पोजीशन होगा, जैसे यहाँ पर ए को हमने फर्स्ट पोजीशन पर लिखा है तो वहाँ पर जो बी होगा उसका भी फर्स्ट पोजीशन होना चाहिए। सपोज़ कि आप लिखते हो ए ओ पी, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है तो वहाँ पर भी फर्स्ट होगा, सो इट इज़ बी ओ पी। सपोज़ आप लिखते हो ओ ए पी, तो यहाँ पर क्योंकि सेकंड पोजीशन है ए का तो यहाँ पर जो सेकंड लेटर आएगा, फर्स्ट का अभी हमने डिसाइड नहीं किया, सेकंड अगर यहाँ पर ए है तो वहाँ पर सेकंड नंबर पर बी आएगा, तो रिलेटिव पोजीशन उनकी सेम होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप सेकंड और थर्ड को देखें तो ओ सेम आ रहा है और यहाँ पर भी ओ सेम आ रहा है, तो यहाँ पर ओ का पोजीशन सेकंड है तो यहाँ पर भी ओ का पोजीशन सेकंड है। तो साइड 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 रूल लगा के हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। कॉन्ग्रुएंसी जब भी दो ट्राइंगल्स में होती है तो उसमें रिलेटिव एंगल्स आपस में सेम होते हैं। जैसे इस केस में आएगा एंगल ए ओ पी,
डेट इज़ ये वाला एंगल हो गया डेट इज़ ए ओ पी एंगल, और दूसरा एंगल आ गया डेट इज़ बी ओ पी। ये दोनों एंगल्स आपस में सेम है। सो एंगल ए ओ पी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ पी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है डेट इज़ कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPCT कहते हैं। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर AOP और BOP आपस में सेम आ रहा है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो APM एंगल है, वैसे तो वो एंगल APO है, बट सेकेंड पार्ट में मुझे ज़रूरत है उसकी, तो उसको मैं APM कह रहा हूँ। तो APM इक्वल आ रहा है किसके? डेट इज़ एंगल BPM के। सो एंगल APM इज इक्वल टू एंगल BPM। सेकेंड पार्ट में आपने ट्राइंगल कंसिडर करना है डेट इज़ APM और ट्राइंगल BPM। यहाँ पर अगेन AP और BP आपस में सेम है, एंगल APM एंगल BPM आपस में सेम है, और PM आप दे सकते हो कि जो कॉमन है। इसका मतलब कि जो ये दो ट्राइंगल थे, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक तो साइड सेम हो गए। और इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, डेट कॉन्सेप्ट इज़ साइड एंगल साइड रूल। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जो ट्राइंगल्स हम दो कंसिडर कर रहे हैं उसमें आप गौर करिए कि ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, ये साइड दोनों में कॉमन है, और जो बीच में एंगल है दोनों के वो एंगल सेम है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड कॉन्सेप्ट। तो साइड एंगल साइड के कॉन्सेप्ट से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मुझे इसमें साइड एंगल साइड रूल लगा के आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में सेम होंगे। तो AM विल बी इक्वल टू BM। अगेन आपने जो ऑर्डर लिखना है वो थोड़ा ध्यान से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि AP और BP है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे एंगल। यहाँ पर APM एंगल है, BPM एंगल। मेन है कि P को हम कंसिडर कर रहे हैं दोनों साइड्स पर। सो P का रिलेटिव पोजीशन दोनों साइड्स पर सेम रहेगा। यहाँ पर अगर सेंटर पे लिख रहे हो आप तो यहाँ पर भी सेंटर में आएगा। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो कि हमने AP कंसिडर किया है, तो यहाँ पर BP है। यहाँ पर अगर A को आप फर्स्ट पोजीशन लिख रहे हो डेट इज़ APM, ये सेंटर में आ गया और ये फर्स्ट पोजीशन पर है, तो यहाँ पर P सेंटर में आएगा और B स्टार्टिंग में और फिर BPM, क्योंकि A का सीक्वेंस मैच कर रहा है B के साथ। तो यहाँ पर A अगर फर्स्ट पोजीशन पर है तो यहाँ पर B फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। सो AM इज इक्वल टू BM, रीज़न अगेन सेम, डेट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो कॉर्ड था हमारे पास AB कॉर्ड था, AB कॉर्ड पर M को कंसिडर किया है और AM और BM आपस में इक्वल आ रहे हैं। सो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, या आप कह सकते हो कि M जो PM था उसने बाइसेक्ट किया है, ये वाला लेंथ PM था, सो PM ने बाइसेक्ट किया है AB को, यही हमने प्रूव करना है। जो 13 के फर्स्ट पार्ट में आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर कर रहे हो दैट इज़ M, और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो जैसे AM और PM है, इन दोनों का लेंथ आपस में सेम होता है। सेम आप राइट साइड वाले केस में भी देख सकते हो। M से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं दैट इज़ MB एंड MP, इन दोनों का लेंथ भी आपस में सेम आएगा। तो अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हो तो आप देख सकते हो कि MP दोनों में सेम है। सो MA इज इक्वल टू MB, सो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर M मिड पॉइंट है AB का, सो PM जो कॉमन टेंजेंट थी दोनों सर्कल्स को उसने बाइसेक्ट किया है दैट इज़ AB। सेकेंड पार्ट में आपने ट्राइंगल AMP कंसिडर करना है। अगेन आप देख सकते हो कि MA और MP आपस में सेम है। सो दिस ट्राइंगल AMP इज़ आइसोसेलेस। यहाँ पर M पॉइंट है सपोज ये वाला, ये इसमें MA और MP आपस में सेम है। सो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम है तो अपोजिट एंगल आपस में सेम होते हैं। सेम आप राइट साइड में भी देख सकते हो कि MP और MB आपस में सेम है, MP एंड MB आर सेम। सो अगेन दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब आप बिगर ट्राइंगल को कंसिडर करो दैट इज़ ABP। इस ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल ये वाला है MAP,
एक इस साइड पर है ये वाला, डेट इज़ ए बी पी, और दो एंगल्स हम ये वाले कंसिडर कर रहे हैं, डेट इज़ ए पी एम एंड बी पी एम। इन सभी का अगर आप सम करोगे तो ट्राइंगल के हर एक टोटल जो एंगल्स का सम होता है इट इज़ 180 डिग्री। और इसमें आपने देखा है कि जो चार एंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं इनमें से दो एंगल्स एक दूसरे को इक्वल है, तो मैंने उसमें लिख दिया ट्वाइस ऑफ एम पी ए एंड ट्वाइस ऑफ एम पी बी, डेट इज़ 180 डिग्री। उसका रीज़न था कि जो एंगल आपके पास था ये वाला, डेट इज़ एम ए पी, वो इक्वल था एम पी ए के, और यहाँ पर एंगल था एम बी पी, वो इक्वल था एम पी बी के। अब इसका ट्वाइस और इसका ट्वाइस 180 है। आप ये भी देख सकते हो अगर ट्वाइस कॉमन निकालोगे तो इस ट्राइंगल में अगर आप इन दोनों का सम करके 180 है, तो अगर इन दोनों का आप सम करोगे तो टोटल एंगल आएगा ए पी बी। सो ट्वाइस ऑफ ए पी बी is 180 degree. So APB angle is 180 by 2, that is 90 degree. बच्चों 14 क्वेश्चन में एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल ए से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, डेट इज़ ए पी एंड ए क्यू। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, सो ए पी इज़ इक्वल टू ए क्यू। और रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। अगर आप क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करते हो, डेट इज़ ए क्यू ओ एंड पी, इसमें चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, और आप देख सकते हो कि दो एंगल्स 90 के आ रहे हैं, तो बाकी दोनों का सम 360 माइनस 180, 90 प्लस 90 इज़ 180, 360 माइनस 180 डेट विल बी 180। सो एंगल पी ए क्यू और एंगल पी ओ क्यू, इन दोनों का सम 180 आएगा। अब आप ट्राइंगल ओ पी क्यू कंसिडर करें। ट्राइंगल ओ पी क्यू में दो रेडियस हैं, ओ पी एंड ओ क्यू। सेम सर्कल में दो रेडियस कंसिडर कर रहे हैं, दोनों की लेंथ आपस में सेम होगी, सो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। सो ट्राइंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। अब किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू के तीनों एंगल्स का सम 180 है, और ओ पी क्यू और ओ क्यू पी सेम है, सो इट इज़ ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू प्लस क्यू ए पी, डेट इज़ 180 डिग्री। अब फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को अगर आप इकट्ठा करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो पी ओ क्यू और क्यू ओ पी ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे, और आपको मिलेगा एंगल पी ए क्यू इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। यही आपने प्रूव करना था। बच्चों इस ट्राइंगल पी बी ओ और पी एम ओ में आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, डेट इज़ पी, वहाँ से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, डेट इज़ पी बी एंड पी एम। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में सेम होगी, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल के ऊपर, दोनों की लेंथ सेम होती है। आप ये भी देख सकते हो कि पी ओ दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, बी ओ इज इक्वल टू एम ओ बिकॉज बोथ आर रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं। ट्राइंगल में तीनों साइड्स, दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, सो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगेन आपने सेम रूल लगाया, साइड साइड साइड, मीन्स कि पी बी साइड इज इक्वल टू पी एम, ये दोनों रेडियस हैं और ये साइड कॉमन है। जब आप ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो तो आपने जो ऑर्डर है वो सही लिखना है। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट वाले रिजल्ट में पी बी आ रहा है और यहाँ पर पी ओ आ रहा है, दोनों का कॉमन लेटर कौन सा है, डेट इज़ पी, और राइट साइड पर पी एम है और पी ओ है, तो वहाँ पर भी पी है, डेट इज़ पी एम एंड पी ओ, यहाँ पर भी कॉमन लेटर डेट इज़ पी। तो अगर आप फर्स्ट ट्राइंगल को लिखते हो पी बी ओ तो वहाँ पे फर्स्ट लेटर पी है, तो राइट जो दूसरा ट्राइंगल है वहाँ पर भी फर्स्ट लेटर डेट इज़ पी आएगा।
अगर आप सेकंड थर्ड को कंपेयर करते हो तो वहाँ पर ओ लेटर सेम है, ओ थर्ड नंबर पर है, यहाँ पर ओ अगेन थर्ड नंबर पर है, तो ओ का पोजीशन आप दोनों जगह सेम रखोगे, थर्ड पे रखोगे। और अगर आप फर्स्ट और ये फर्स्ट वाला रिज़ल्ट और थर्ड वाला रिज़ल्ट कंपेयर करते हो तो यहाँ पर बी और यहाँ पर भी बी सेम है, और इसमें पी एम और एम ओ यहाँ पर एम सेम है, तो बी का जो नंबर होगा वो एम के साथ सेम होना चाहिए। यहाँ पर बी सेकंड नंबर पर है तो यहाँ पर एम सेकंड नंबर पर होना चाहिए। अगर आप ये गलत लिखोगे तो फिर जो फर्दर आंसर्स आएंगे वो गलत आएंगे। अब आप ऑर्डर देख सकते हो, ऑर्डर सही लिख दिया हमने। सो बी पी ओ एंगल विल बी इक्वल टू एम पी ओ एंगल, और जो आपने एंगल निकालना था बी पी एम, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, दिस इज एंगल बी पी एम। इस एंगल में बेसिकली दो एंगल्स का सम है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल हमने प्रूव कर दिए आपस में सेम है। सो एंगल बी पी एम इज़ ट्वाइस ऑफ एम पी ओ। सेम मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है, वहाँ पर ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, तो बड़े वाला एंगल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। इसके बाद में हम ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है तो इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने लिखी हैं। आप देख सकते हो कि एंगल बी पी एम है, दिस इज एंगल बी पी एंड एम, ये वाला एंगल बी पी एम, और एक एंगल ये वाला है डेट इज़ एम क्यू ई। इन दोनों का सम 180 डिग्री है, और इनके रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी ऊपर पता कर लिए हैं। डेट इज़ बी पी एम कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ एम पी ओ, उसको मैंने फिल कर दिया, और दूसरे का भी रिजल्ट जो ट्वाइस का था फिल किया। ट्वाइस कॉमन आएगा तो इन दोनों का सम जो आ रहा है डेट इज़ 180/2, डेट इज़ 90 डिग्री आ रहा है। अब आप ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हो, डेट इज़ पी ओ क्यू। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा, और आपने ऊपर जो प्रूव किया उसका नेमिंग थोड़ा डिफरेंट कर दो, जैसे एम पी ओ है तो एम पी ओ आप लिख सकते हो क्यू पी ओ। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ एम, दिस इज़ पी एंड दिस इज़ ओ, एम पी ओ ये वाला एंगल है। इस वाले एंगल का नाम आप ये भी लिख सकते हो, डेट इज़ क्यू पी एंड ओ। तो मैंने नाम चेंज किए हैं, फिर एम पी ओ इज़ क्यू पी ओ, और एम क्यू ओ की जगह डेट इज़ पी क्यू ओ। इन दोनों का सम 90 था, तो 180 में से आपने 90 माइनस करना है, तो जो एंगल बचेगा डेट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री।